क्या भारत में चुनाव जीतने का फॉर्मूला नफरत बन चुका है? पिछले साल यानी साल 2024 में हेट स्पीच के मामलों में 74% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के नेता विकास नहीं बल्कि नफरत की भाषा बोल रहे थे। हेट स्पीच राजनीति का नया हथियार बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं द वायर। बने रहिए वीडियो के अंत तक। जानेंगे इस वीडियो में कि भारत में हेट स्पीच को बढ़ावा कौन दे रहा है। हाल ही में इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इन आंकड़ों के ऊपर नजर डाले तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हेट स्पीच के 688 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन साल 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 1165 हो गया है, यानी एक साल में लगभग 74% की बढ़ोतरी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही नफरत की कहानी है, जो भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत में 2024 में हेट स्पीच के मामलों में 74% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें से मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। ये रिपोर्ट सोमवार 10 फरवरी को जारी की गई है, जिससे सामने आया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणास्पद बयानों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इंडिया हेट लैब की इस रिपोर्ट के मुताबिक 98.5% मामलों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। इनमें से कुछ मामलों में ईसाई समुदाय के खिलाफ भी हेट स्पीच के मामले सामने आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच की घटनाएं सामने आई थी। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि देश में हुए 80% से ज्यादा हेट स्पीच इवेंट्स भाजपा और एनडीए शासित केंद्र शासित जो प्रदेश है इसमें हुए थे। इसके उलट देखा जाए तो विपक्षी दलों द्वारा जो शासित राज्य है जिनमें हेट स्पीच की घटनाओं में कमी हुई है, यानी 20% इसका रेट जो है वो रहा है। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल क्या, मैं तो सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि भाजपा शासित जो राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें हेट स्पीच को लगातार बढ़ावा मिलता जा रहा है। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देश भर के 47% हेट स्पीच के मामले दर्ज किए गए हैं। ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में भाजपा का शासन है या उसके सहयोगी दल यहाँ में शासन में है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भाजपा ने 340 हेट स्पीच इवेंट्स का आयोजन किया, जबकि 2023 में यह संख्या महज सिर्फ 50 थी। 2024 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि ये सिर्फ संयोग है या फिर भाजपा से नफरत को एक चुनावी रणनीति बना लिया गया था, क्योंकि साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और बाद में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए। यानी देखा जाए तो साल 2024 ये पूरा जो साल था ये चुनावी साल था, और भाजपा ने इसको मद्देनजर रखते हुए क्या इन हेट स्पीच की जो घटनाएं थी उसको अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। आइए देखते हैं क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। तो देखा आपने, देश के प्रधानमंत्री ने अगर ऐसी बात की है तो सोचिए कि एक समुदाय के खिलाफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठिए जैसा शब्द वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो आप सोचिए कि इसकी आम लोगों में क्या प्रतिक्रिया आ सकती है। महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो, जहां पर महाराष्ट्र में जैसे नीतीश राणे जो मंत्री है वो हमेशा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वही दूसरी तरफ टी राजा एक वहाँ के तेलंगाना के जो विधायक है वो भी हमेशा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ जो है वो नफरत भरे भाषण देने में वो सबसे आगे रहते हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री से लेकर विधायक और यहाँ के जो मंत्री है वो एक समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण देने में सबसे आगे नजर आते हैं। और ये सभी जो नेता है वो एक ही पार्टी से जुड़े हैं। उस पार्टी का नाम मैं लगातार ले रहा हूँ, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भाषण, जो नफरती भाषण है, इन भाषणों को देने के बाद वहाँ पर ही उसको सीमित नहीं रखा जाता, इन भाषणों को सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है। यानी ये जो सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इन नफरत भरे भाषणों को फैलाने में। ये सत्ताधारी पार्टियां हो या उनके संगठन हो, ये जो भाषण है उसको वहाँ पर जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पर ये फैलाते हैं। भारत में लव जिहाद जैसे संगठनों को बाइक का पैसा देते हैं, पेट्रोल का पैसा देते हैं, उनको अच्छे कपड़े खरीदने के लिए यही सर्टिफिकेट से पैसे कमाने वाले लोग देते हैं। मेरे भाइयों, हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर जिस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या एवं वक्फ बोर्ड का जो अत्याचार हमारे महाराष्ट्र में जो फैलते जा रहा है, इसको हम किस प्रकार से रोके, उस विषय पर हमें विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।